बार सिमें एक्टिव करते हैं और फ़ौरन बंद हो जाती हैं। क्रिमिनल से हमारी सोच आगे होती है हर मामले में, हम हर क्राइम का तोड़ निकालते हैं। सिमों इस्तेमाल करके साढ़े मुल्क के राज लीक आउट कर दिए। नौसरबाजी, दहशतगर्दी, डकैती और रॉबरी की मुख्तलिफ वारदातें उनके अंदर जो सिम्स इस्तेमाल हो रही हैं, उनकी तैयारी के अंदर एक गैंग इन्वॉल्व है जो कि गुजरात के अंदर ऑपरेटर था। कत्ल, अगवा, बराए तवान, दहशतगर्दी जैसे संगीन और नौसरबादी जैसे वारदातों में इस्तेमाल होने वाली सिम्स की तैयारी और जाली रजिस्ट्रेशन करने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। गुजरात पुलिस थाना डिंगा को इत्तला मिली कि मंगोवाल के करीब कुछ लोग रहायश पजीर हैं जिनकी हरकत व सकनात मशकूक नवीयत की है, जिस पर DPO गुजरात उमर सलामत ने SHO थाना डिंगा फरासतुल्लाह चट्ठा को इन मशकूक अफराद की खुफिया निगरानी की हदायत की, जिस पर SHO थाना डिंगा फरासतुल्लाह चट्ठा अपनी टीम के हमरा जिसमें SI जमान, SI वकार मोहसिन, SI फादुर रहमान, कांस्टेबल शाजम रमीज और दीगर पुलिस एहलकार शामिल थे कि हमरा मुसलसल कई रोज तक खुफिया तरीके से मुलजमान की रैकी की गई, जिस पर यह बात सामने आई कि 5 कस मुलजमान जो के मुख्तलिफ तरीकों से सिम की जाली रजिस्ट्रेशन करते हैं और ये सिमें जराइम पेशा और नौसरबाज अफराद को फरोख्त करते हैं, जो बाद अज़ा संगीन जराइम जैसे कत्ल, डकैती, दहशतगर्दी और नौसरबाजी से बजरिया काज रकम बटोरने के लिए इस्तेमाल होती है। बाद अज़ा मुलजम की गिरफ्तारी के लिए SHO थाना डिंगा अपनी टीम के हमरा मंगोवाल चौक मौका पर पहुंच के जैसे ही मुलजमान ने पुलिस को देखा तो वो सामान सड़क पर ही छोड़कर मुख्तलिफ सिमतों में भाग खड़े हुए, जो पुलिस ने मुलजमान का ताक़ब करके 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बकिया 3 मुलजमान तंग गलियों और गुंजान आबादी का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए। हमें बड़ी मुश्किलात थी कि ये कौन है जो एक ही वक्त में 10-10, 12 सिमें एक्टिव करते हैं और फ़ौरन बंद हो जाती हैं, और जब वो शरीफ आदमी के पास जाते थे तो उनको पता ही नहीं होता था कि हमने कोई सिम किसी को दी हुई है या हमने कोई बायोमेट्रिक भी उठवाई हुई है। तो ये हमारे लिए हर केस में बड़ा मसला आता था कि ये गरीब बंदा जो था उसके चेहरे से, उसकी गुफ्तगू से और उसके सारे हालातों वाक़यात से वो बेगुनाह लगता था, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो वो मुल्ज़म बनता था, उसके खिलाफ बड़ी शहादत आती थी। तो ये हमारे लिए एक बड़ा मसला था। बताइएगा कि इनको ट्रेस करने के लिए जदीद तरीका इस्तेमाल किया गया है या क्रिमिनल से हमारी सोच आगे होती है हर मामले में, हम हर क्राइम का तोड़ निकालते हैं। तो अगर इन्होंने ये तरीका इस्तेमाल किया तो हमने इनको ट्रेस किया, जिसमें हर तरह का तरीका इस्तेमाल हुआ। नादरा से मदद ली, ये जो फ्रेंचाइज कंपनियां इनसे मदद ली, और ये जो बंदे जिनसे सिमें निकली हैं उनसे मदद ली, और वो जो सिमें जिस तरह इस्तेमाल हुई वो कैसे हुई, उन सारी चीज़ों को हमने मिलाकर ये गैंग को ट्रेस किया। गिरफ्तार मुलजमान में मोहम्मद अरशद वल ताज मोहम्मद कोम जट सकना चक लाल डड्डी और बिशारत अली उर्फ बब्बू वल जफर इकबाल कोम जट वागा सकना चक वरसिया जिला पाक पतन शामिल है, जिनके कब्जा से 4 अदद सिम एक्टिवेशन डिवाइसेस, जहाज सिम 140 अदद, जहाज IMEI 60 अदद, 4 अदद मोबाइल फोन, जोंग सिम किट हुई 100 अदद, जोंग सिम नई 15 अदद, टेलीनार की IMEI 5 अदद से 1 अदद, पॉलीथीन बैग जिसमें सिलिकॉन की पट्टियां, पॉलीथीन ग्लव्स, ट्रेसिंग पेपर 1 अदद, पार्सल TCS 1 अदद, प्लास्टिक डिब्बी पाउडर बरंग सुरख 18 अदद, सिलिकॉन पर तैयार शुदा फिंगरप्रिंट्स USB 1 अदद, ट्यूब लाइट्स बिक्स बरंग सुरख 1 अदद, शापर बरंग नीला, कैंची, कटर, पैकिंग टेप, डायरी, सुरख रजिस्टर, माउस, चेक बुक, प्रिंटर 3 अदद, केमिकल वाली बोतलें, इंतहाबी फहरिस्तें। मज़कूरा गैंग बिलावास्ता या बिलावास्ता मोबाइल कंपनियों के साथ मुंसलिक होकर आसानी से सिम एक्टिवेशन डिवाइसेस और गैर रजिस्टर्ड शुदा सिम्स और IMEIs हासिल कर लेते थे, जिसके बाद वोटर लिस्टों और नादरा रिकॉर्ड के जरिए इलाका के लोगों की मालूमात हासिल कर लेते थे, और फिर इन मालूमात से ऐसे अफराद खुसूसन खवातीन का इंतखाब करते जिनकी उम्रें 50 साल से जायद हों। मुलजमान ऐसे अफराद की नादरा के जरिए फैमिली ट्री भी हासिल कर लेते थे। इस तरह इन मुंतखब अफराद के फिंगरप्रिंट्स की तस्वीर भी नादरा के रिकॉर्ड से हासिल कर ली जाती है। फिर एक खास केमिकल प्रोसेस के जरिए जाली फिंगरप्रिंट्स तैयार किए जाते, बाद अज़ा इन फिंगरप्रिंट्स की मदद से
सिम एक्टिवेशन डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए इन खवातीन के नाम पर सिम रजिस्टर कर ली जाती। इस तरह रजिस्टर्ड शुदा सिम मुख्तलिफ किस्म के जराइम पेशा अफराद महंगे दामों खरीद कर जराइम पेशा, फेक जाज कैश, इजी पैसा अकाउंट, फ्रॉड, डकैती, राजनी, दहशतगर्दी, अगवा, बराए तवान और जालसाजी से शहरी को लूटने में इस्तेमाल करते। इस धंधे में मुलव्वस तमाम लोग हर कुछ दिनों बाद और बाद औकात घंटों में अपने व्हाट्सएप नंबर सोशल मीडिया पर बदलते रहते और अपनी शिनाख्त कहीं भी जाहिर नहीं होने देते। एसएचओ साहब और उनकी टीम ने एक बहुत बड़ा गैंग जो कि पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा था, जाली सिमें तैयार करना और फिर उन सिमों के ज़रिए आगे मुख्तलिफ जराइम में वो सिमें इस्तेमाल होती हैं, कत्ल, डकैती, अगवा, बराए तवान और ATM से पैसे निकालना, हर किस्म के जराइम में ये जाली सिमें तैयार करके ये आगे सेल करते थे और ये क्राइम में शामिल थे। इसमें अभी हमारे पास जो 2 मुलज़म हैं, इरशाद और बशारत, पाकिस्तान के रहने वाले हैं और उनसे जो हमने सामान बरामद किया है वो आपके सामने मौजूद है। मुल्ज़मान सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से राब्ता में रहते और मुख्तलिफ कामों मसलन डिवाइसेस हासिल करना, नादरा रिकॉर्ड हासिल करना, वोटर लिस्टें हासिल करने के लिए पैसों का लेन देन जाली जायज़ कैश या इजी पैसा अकाउंट्स के जरिए करते थे। मुल्ज़मान मुख्तलिफ इलाकों में किराए के मकान हासिल करते और कुछ अर्सा बाद इलाका तब्दील कर लेते। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद इंटेरोगेशन शुरू कर दी गई। DPO गुजरात का कहना था कि ऐसे ग्रोहों का टारगेट बुनियादी तौर पर देहातों की बुजुर्ग खवातीन और सादा लोग होते थे, जिनको ये फ्री सिम्स, फ्री घी या दीगर इनामात का लालच देकर उनसे उनकी शिनाख्त यानी फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लेते, जो बाद आजाद धोखाधड़ी से उनके नाम पर रजिस्टर की गई सिम संगीन किस्म के जराइम में इस्तेमाल करते। मेरी तमाम शहरों से गुजारिश है कि इस किस्म के मशकूक अनासर जैसे ही आपके देहात महलों में दाखिल हों, उनकी फौरी तौर पर इत्तला पुलिस को दें। जी, काफ़ी अर्से से हमें ये इतलात मिल रही थी कि मुख्तलिफ़ किस्म की संगीन वारदातें, नौसरबाजी, दहशतगर्दी और बाकी डकैती और इवन ये जो रॉबरी की मुख्तलिफ़ वारदातें, उनके अंदर जो सिम्स इस्तेमाल हो रही हैं, उनकी तैयारी और उनकी जाली रजिस्ट्रेशन के अंदर एक गैंग इन्वॉल्व है जो कि गुजरात के अंदर ऑपरेटर था। इस सिलसिले में मैंने एक टीम तश्कील दी SHO ढिंगा की सरबराही में, जिन्होंने इस पे बहुत मोबाइल डाटा एनालिसिस और बहुत सारी डिफरेंट जो टेक्निकल डाटा एनालिसिस की मदद से इस पे काम किया और हमने इस गैंग के 2 एक्टिव मेंबर जो हैं उनको हमने गिरफ़्तार किया और जिनसे काफ़ी ज़्यादा सामान हमें बरामद हुआ जो कि जाली सिम्स की तैयारी में इस्तेमाल हो रहा है, जो कि फिंगरप्रिंट्स जो हैं सादा लोगों के मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हासिल करके उसको केमिकल एक प्रोसेस के थ्रू और मुख्तलिफ़ डिवाइसेस के थ्रू जो है वो उससे फिर वो तैयार करते थे और जाली सिम्स जो है वो सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में तैयार करके मुख्तलिफ़ गैंग्स को ये फिर देते थे, सप्लाई करते थे। इस सिलसिले में 2 बंदों को, मोहम्मद इरशाद और बशारत अली को हमने जी गिरफ़्तार कर लिया है और बाकी जो इस गैंग के जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनके ख़िलाफ़ भी हमने टीमें तश्कील दी हुई हैं, उन पर भी काम हो रहा है। तो उनसे बरामदगी हुई है, उसके अंदर एक्टिवेशन डिवाइसेस हैं, सैकड़ों हज़ारों सिम्स हैं, केमिकल प्रोसेस का सारा सामान है। तो ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट जो है वो पुलिस ने गैंग बस्ट किया है कि जो मोबाइल फ़ोन की जो सिम्स हैं उनकी तैयारी, न सिर्फ तैयारी बल्कि उनकी जाली रजिस्ट्रेशन जो है करके वो मुख्तलिफ़ क्रिमिनल गैंग्स को वारदातों के लिए, टेररिज्म की एक्टिविटीज़ के लिए और फ्रॉड के लिए लोगों को ये प्रोवाइड करते थे। इसी सिलसिले में इसका मेरी अवामुन्नास से भी ये गुजारिश है गुजरात के शहरियों से कि ये ज़्यादातर जो है ये सादा लोगों को ये ट्रैप करते हैं। किसी गांव में चले जाएंगे, जी हम आपको फ्री घी देते हैं, फ्री सिम्स या दीगर इनामात का लालच देकर ये उनसे फिंगरप्रिंट्स ले लेते हैं सादा लोगों से और उन फिंगरप्रिंट्स को प्रोसेस करके फिर आगे ये सिम्स की तैयारी और जाली रजिस्ट्रेशन। अगर मेरी ये गुजारिश है अवामुन्नास से, इस तरह का कोई भी गिरोह आपके देहात या मोहल्ले में आए तो उसकी फौरी तौर पर इतला पुलिस को दें ताकि कल कला किसी भी परेशानी से बचा जा सके, क्योंकि जब भी कोई वारदात के अंदर हमें सिम्स वगैरह ट्रेस होती हैं, जब उन बंदों तक हम पहुंचते हैं तो उनको तो पता भी नहीं होता कि ये सिम्स उनके नाम पे रजिस्टर है। इस बेहतरीन कारकर्दगी पर SHO थाना ढिंगा फरासतुल्लाह और उनकी टीम को तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम देने का ऐलान किया। रिपोर्ट मिर्जा खुर्रम हसनैन, वॉइस ऑफ गुजरात।